कुछ घंटों का बस इंतजार बाकी है। हर कोई यहां पर टकटकी लगाए इस फैसले का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देख रहा है और बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में यहां नारेबाजी हुई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर मामा मामा के नारे लगे हैं। हाथों में तस्वीरें हैं शिवराज सिंह चौहान की, जुबान पर शिवराज सिंह चौहान का नाम है इन तमाम लोगों को जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की मांग है कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता के सिंहासन पर बैठाया जाए, जिसके लिए मंथन जारी है। लेकिन कौन होगा सरदार, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होनी है और उससे पहले यहां पर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक एकजुट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, मांग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो लगभग 18.5 सालों के शासन के बाद जो इतनी बड़ी सफलता बीजेपी को प्रदेश के अंदर मिली है, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान की बहुत बड़ी भूमिका है, ये कहना है समर्थकों का। इससे पहले हमने आपको दिखाई तस्वीरें कि किस तरह किरार समाज के लोगों ने यज्ञ अनुष्ठान भी किया है, लगातार सुंदर पाठ का पाठ भी कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में। लेकिन अभी गहमा गहमी बीजेपी दफ्तर के बाहर इसलिए बढ़ गई है कि तमाम समर्थकों के बीच जो कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा, यानी कि जो भी होगा वो तो बीजेपी का नेता होगा, पार्टी आलाकमान डिसाइड करेगा, विधायक दल डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान को लेकर मांग पुरजोर तरीके से उठाने के लिए समर्थन में समर्थक पहुंच गए हैं। मामा मामा के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर नारेबाजी लगातार हो रही है शिवराज समर्थकों के ओर से। तो विधायक दल से पहले अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाखड़ा इसमें शामिल हैं और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज यहां मौजूद हैं। तो कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले ये गहमा गहमी की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर देखिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके हाथों में शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर है। इसके अलावा हमारी टीवी स्क्रीन की जो लोअर टेली है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चेहरा, सीएम की रेस में इनका भी नाम है, इनका जो प्रोफाइल है पॉलिटिकल प्रोफाइल, उसकी जानकारी भी हम आपको यहां टेक्स्ट के जरिए दे रहे हैं। और इससे पहले ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं उस ऐलान से पहले, जिस ऐलान पर सभी की निगाहें लगी हैं, दिल्ली की भी लगी हैं और भोपाल की भी लगी हुई हैं कि कौन होगा जिसे मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वो फैसला होगा, न सिर्फ इसलिए कि 23 के चुनाव में जीत में क्या भूमिका रही, बल्कि 24 के चुनाव में ये फैसला किस तरह लाभ पहुंचा सकता है पार्टी को, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगले विधानसभा चुनाव जो 28 में होंगे, 2028 में, उसमें भी किस तरह से ये फैक्टर काम दिखाएगा, ये भी बेहद जरूरी होगा। यहाँ छत्तीसगढ़ का जिक्र करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में जहां जिस चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है, वो क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र की जनता पिछली बार कांग्रेस के फैसले से निराश हुई थी और इसीलिए इस बार बड़ा समर्थन हासिल हुआ। और अब ये बड़ी खबर, बड़ी निगाहें जो लगी है मध्य प्रदेश पर लगी हुई है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा भी हो रही है बैठक के अंदर। कोर ग्रुप की बैठक में भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला यहां पर भी आजमाया जा सकता है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक सूबे की कमान संभालेगा बतौर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए, प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए बनाए जा सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, बड़ी हलचल, सभी की निगाहें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समय बीजेपी दफ्तर पर लगी हुई है, जहां अंदर
कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। उससे पहले समर्थक यहां पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये समर्थक जो हम लगातार आपको बार बार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, समर्थक ये बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि ये समर्थक हैं शिवराज सिंह चौहान के। बीजेपी के समर्थक तो हैं ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इनकी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, और इसीलिए ये चाहते हैं कि दोबारा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीएम के साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। डेप्यूटी सीएम के नाम पर भी मोहर लग सकती है। 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। कौन है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तमाम नाम रेस में चल रहे हैं, तमाम नामों को लेकर उनके समर्थक अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला जो अंदर अभी तय हो रहा है, उसके बाद जब तक बाहर आएगा तब तक अटकलें यहां इसी तरह अलग अलग अटकलें सुनाई देंगी। लेकिन ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सत्ता की कमान सौंपने के लिए ये समर्थक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सभी की निगाहें बीजेपी दफ्तर पर लगी हुई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह से समर्थक इकट्ठा हैं और शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी एक वर्ग नारेबाजी कर रहा है और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है और तस्वीरें भी साथ में दिखाएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वापस सीएम बनाने को लेकर मांग उठ रही है। बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता है और यहाँ पर देखिए पीएम नरेंद्र मामा को यहाँ पर नजर आ रहा है समर्थक है। हमने इन लोगों से समर्थक से पूछा भी कि पार्टी एक अनुशासित पार्टी, इस तरह की नारेबाजी को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। तो उनका यह भी कहना है कि हम संगठन जो कहेगा वो मंजूर होगा, लेकिन हमारी दिल की जो बात है वो हम कहने आए हैं और हम सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर मांग कर रहे हैं। मोदी जी एवं शिवराज जी के कारण प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है, इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। कहाँ से है आपका सर? हम यही भोपाल से ही। तो मामा ही क्योंकि वोट सारे वोटों से जीत हुई है, ऐतिहासिक हर बार वही आए हैं, मतलब जरूर काम में कुछ बात पर पार्टी अगर विचार करती है क्योंकि लंबा समय सब हमारे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ही बनेंगे, मामा ही बनेंगे, सारे नेता हमारे हैं। ये देखिए क्या क्या कहना चाहते हैं? मामा ही क्यों? कहाँ से आप? कहाँ से आप? तो वो मामा जी की है, शिवराज सिंह चौहान की है, मोदी जी के बाद वो मामा जी की है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार आप तक वहां की हलचल, वहां की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों से बातचीत भी कर रहे थे। कुछ वहां पर कनेक्शन का एरर है, इसलिए बार बार ऑडियो बीच में टूट जा रहा है। संपर्क लगातार साधने की कोशिश भी करते रहेंगे क्योंकि जैमर की संभावना भी हो सकती है वहां पर। लेकिन इससे पहले तस्वीरें, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। ये बयानबाजी जो वहां पर हो रही है समर्थकों की ओर से, लगातार हम कह रहे हैं, देखिए समर्थक हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश के अंदर मिली है, वो भी 18.5 सालों के बीजेपी के शासन के बाद, तो ऐसे में ये बड़ी कामयाबी का एक बड़ा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को भी जाता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि दोबारा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान अपने स्तर पर ये साफ कर चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो तो छिंदवाड़ा जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी को जिताना। तो ऐसे में यहां पर समर्थक कहीं पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं पर तस्वीर लेकर पहुंच गए हैं, नारा लगा रहे हैं मामा मामा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या जो अंदर फैसला हो रहा है, वो फैसला लेने वाले इन तस्वीरों पर, इस मांग पर भी क्या गौर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मांग उठ रही है वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण। शैलेंद्र,
मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा, इसका बात का फैसला करने के लिए पर्यवेक्षक दल अब भोपाल पहुंच चुका है और जो प्रमुख चेहरे दौड़ में उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत आगे नजर आ रहे हैं। सर, किस तरीके से इस दौड़ को देख रहे हैं और अब क्या लगता है क्या परिणाम होने वाले हैं? पहली बात तो ये कि आपको उसको संशोधन कर लीजिए कि कोई दौड़ में नहीं है। पार्टी जिसको तय करेगी वो तैयार हो जाएगा, बाकी सब लोग उसके पीछे खड़े होकर सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ में फैसला हो गया, आदिवासी चेहरा आया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही, कई विधायक जो है वो वापस शिवराज जी को लाने की बात भी कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? इंदौर से कुछ लोगों ने आपकी भी डिमांड की। देखिए, सब बातें हैं और बातों का कुछ भी दम नहीं है। पार्टी जिसको जवाबदारी देगी, एक अच्छा कार्यकर्ता कोई भी होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ जाति इसके ऊपर कोई तय नहीं होते उम्मीदवार। कैलाश जी क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई मुख्यमंत्री बने। तो ये कैलाश जी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि दौड़ में कोई नहीं है, सभी कार्यकर्ता है, पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी, जिसका नाम आगे करेगी, सभी लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। दौड़ नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय यहां पर कह रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक हालांकि इस दौड़ में उनके नाम को सबसे आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी सामने आई थी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, चुनाव जीता गया था बीजेपी की ओर से। तब कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने उनकी नेम प्लेट जिसके आगे मुख्यमंत्री लिखा हुआ था वो उन्हें मंच पर आकर गिफ्ट की थी। तो समर्थक देखिए, सबके जो अलग अलग बड़े चेहरे हैं उनके समर्थक चाह रहे हैं कि इस बार उनके पसंदीदा चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ऐसे में यहां पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कोई दौड़ नहीं है, कोई रेस नहीं है। ये बड़ी बात हो जाती है। हालांकि जो नाम सामने आ रहे हैं उन नाम के अपने अपने समीकरण हैं। 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान संघ से जुड़ गए थे। सीएम फेस क्यों है ये? 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने शिवराज सिंह चौहान, उनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव शिवराज सिंह चौहान के पास है। 2005 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 5 बार सांसद के पद पर जीत हासिल कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। संघ के करीबी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। 13 साल की उम्र में ही संघ से वो जुड़ गए थे, इसीलिए अभी भी इतना लंबा सीएम रहते हुए अनुभव होने के बावजूद भी इनका नाम रेस में आगे है। अभी भी नाम चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र से ही संघ से जुड़ भी गए थे, संघ से करीबी भी है और 5 बार सांसद पद पर जीत हासिल की है शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश की नब्ज को बखूबी समझते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबर लोकप्रिय रहे हैं। महिलाओं के लाडली बहना योजना हो या 2008 में जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, लगातार अपनी तमाम योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग में काफी लोकप्रिय रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सहजता के साथ वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके बीच संपर्क बनाते हैं, हमेशा सहज भाव में संवाद करते हुए दिख जाते हैं, ये इनकी खासियत है। वासु चौरे हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वासु, अभी की हलचल को लेकर क्या कोई इनपुट मिल पाया है, क्या अपडेट है? अपर्णा, प्लीज अपना सवाल एक बार आप फिर से दोहराइए। वासु, मैं समझ सकती हूँ वहां पर समर्थकों का काफी शोर है, आप तस्वीरें दिखाएं और जो भी जानकारी आपके पास हो जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर के सामने जो है जैसे जैसे समय अब करीब आ रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है जब इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उड़ जाएगा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो गर्मजोशी है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हमने आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक है वो यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। आप लोग किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? प्रहलाद पटेल, एक ही नाम प्रहलाद। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग नरसिंहपुर क्षेत्र से हैं, भोपाल में ही हैं और प्रहलाद पटेल को हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या वजह है कि आप चाहते हैं कि प्रहलाद जी मध्य प्रदेश की कमान संभालें? प्रहलाद जी के कमान इसलिए संभालें कि प्रहलाद जी केंद्र में मंत्री रहे और पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी है और वो सही नेता है। ऐसे नेता हैं जो जन जन तक उनकी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। ऐसे हमारे प्रहलाद पटेल जी हैं। जैसा हो अच्छा, प्रहलाद जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा एमपी में? फायदा होगा, जरूर होगा फायदा।
मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी का फैसला जो आप लोग चाह रहे हैं उसके तरह भी कुछ होता है तो भी मानेंगे उसे कि नहीं मानेंगे? नहीं, उसको नहीं मानेंगे हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। हर हाल में प्रहलाद जी चाहिए, प्रहलाद जी चाहिए हमको। देखिए ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। प्रहलाद पटेल जिन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीतकर अब पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। महाकौशल में ये सीट आती है और ये समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि हर हाल में प्रहलाद जी मुख्यमंत्री बने और कोई फैसला होगा तो इसे स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई होगी। अपर्णा, ये कहना है तो आप देख सकते हैं कि कितना अब जो उत्साह है, जो जोश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए 5 से 6 चेहरे जो लगातार मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहे थे उन्हें लेकर अब जो गहमा गहमी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नेता, उनके क्षेत्र का नेता जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जी अपर्णा। बिल्कुल वासु को जरा कुछ और समर्थकों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले जब आपने बात की तब शिवराज समर्थक यहाँ पर सामने आ गए थे, प्रहलाद पटेल के समर्थक सामने आ गए हैं। क्या पता कोई और नेता के समर्थक भी आपको वहां मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आप देखिए पीएम मोदी के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। मोदी के मन में एमपी था और एमपी के मन में मोदी था, यही वजह जीत मिली है? जी भगवान, यही इसी वजह से जीत मिली है। मोदी के चेहरे पर, मोदी जी की योजना पर, मोदी जी की एक एक शब्द पे कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है और मोदी के चेहरे पे वोट पड़े हैं। मोदी के चेहरे पे वोट पड़े हैं तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जो भी मोदी जी और संगठन तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। तीनों राज्य में प्रचंड अगर जीत मिली तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर मिली है। मोदी जी और संगठन जो तय कर देगा वही हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। उसे आप लोग स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे, बिल्कुल। जो संगठन तय करेगा उसी लाइन में हम लोग करेंगे। ये सनातन की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है। मोदी 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 मोदी। आप देख सकते हैं जो जोश है, जो उत्साह है वो कहीं कम नहीं हो रहा और एक बड़ा तबका उन समर्थकों का भी है जो मान रहे हैं कि ये केंद्र की जीत है, ये दिल्ली की जीत है और दिल्ली के मैनेजमेंट ने मध्य प्रदेश में जीत दिलाई है, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जीत दिलाई है और इसलिए दिल्ली जो तय करेगी, आलाकमान जो तय करेगी उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग कैसे चाहते हैं कि वो सीएम बने? हमारा मतलब ये तीनों राज्यों में मोदी का चेहरा चला है, पहली बात तो ये है। और 18 वर्ष मामा का सुशासन भी चला है। यदि मामा भी बन जाए तो ही बहुत अच्छी बात और मोदी जी के मन में वो भी बन जाए बहुत अच्छी। मोदी जी बन जाए, मामा बन जाए। आप लोग काफी जोश में नजर आ रहे थे, अभी किसको सपोर्ट करने पहुंचे यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि मामा रहे लंबे टाइम तक। आप क्या नारा लगा रहे थे? हम प्रहलाद पटेल को चाहते हैं? हाँ, बहुत दिल से चाहते हैं। हम एमपी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अपने ताऊ जी को। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रहलाद पटेल जिंदाबाद। देखिए अपर्णा, इन तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं।